हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। आज फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। कक्षा 9वीं का मैथ का वीडियो है। इसमें अब हम शुरू करेंगे सर्व समीकरणों का प्रयोग। कैसे करते हैं सर्व समीकरण, कौन कौन सी होती हैं, आज की वीडियो में आप देखेंगे। उसका प्रयोग कैसे करेंगे हम सर्व समीकरण का। और ये हम पहली कक्षाओं में, अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, कक्षा 7-8 में भी उसमें सर्व समीकरणों का प्रयोग। लेकिन यहाँ कक्षा 9 में सर्व समीकरणों का प्रयोग कैसे करेंगे वो यहाँ देखेंगे कौन कौन सी होती है। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं सर्व समीकरणों का प्रयोग, कौन कौन सी सर्व समीकरण होती हैं, बीजीय सर्व समीकरण। तो इसमें हम देखना है, इसमें जो सर्व समीकरण आपके सामने लिखी हुई है, पहली सर्व समीकरण है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में है उसकी घात 2। तो ये सर्व समीकरण होती है। ये यहां एक्स और वाई इसका होल स्क्वायर। तो आगे हम जब इसको करेंगे, इसका मतलब होता है एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई से गुणा, उसे हम गुणा करेंगे तो ये हमारा उसमें आ जाएगा। तो क्या आएगा आगे, यहां एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये सर्व समीकरण होती है। ये बात समझ में आई होगी। एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई से गुणा करने पर ये चीज आएगी, जो आगे संख्या आ गई। अब हम इसका प्रयोग करते हैं एक एग्जाम्पल से, उदाहरण से देखते हैं कैसे। एक्स और वाई का मान, जब हमारा सवाल कोई इस तरह का आएगा तो वहां एक्स के स्थान पर और वाई के स्थान पर लिख करके इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। जैसे ये लिख लेते हैं हम, मान लिया एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये x प्लस 3 है, या a प्लस 3 भी हो सकता है, 2x प्लस 3 भी हो सकता है, यानी कुछ भी संख्या यहां हो सकती है। तो वो इस प्रकार से हल हम करेंगे। यानी x है तो x का मान x आ गया और y का मान यहां पर क्या हो गया 3, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो कैसे हल करना है, तो यहां x है तो x की घात 2, तो यहां x स्क्वायर इस प्रकार से आ जाएगा, प्लस जो हमारा फार्मूले में दिया है सर्व समीकरण में 2, उसको 2 इसी प्रकार से लिख लेंगे। x है तो यहां x का मान x ही है तो यहां x ही लिख लेंगे, गुणा y के स्थान पर क्या है 3, तो यहां लिखेंगे हम 3 प्लस y स्क्वायर, y की घात 2, तो y का मान यहां पर 3 है तो यहां 3 की घात 2 लिखेंगे इस तरह से। अब इसको हल करेंगे आगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, यहां प्लस है प्लस लगा देंगे, इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, 2 की और 3 की गुणा हो जाएगी, 2 तिया 6 और ये x बचेगा तो यहां 6x आ जाएगा, प्लस 3 तिया 9। इस तरह से हल करेंगे। तो ये प्लस की सर्व समीकरण थी, पहली सर्व समीकरण। कोई भी सवाल आए x और y के स्थान पर रखेंगे, यहां x y का मान रखेंगे तो इस तरह से हल हो जाएगा। दूसरी समीकरण है इसमें सेकंड सर्व समीकरण एक्स माइनस वाई। अंतर क्या है, यहां प्लस है और यहां माइनस है। यदि हम प्लस की जगह माइनस कर दें तो कैसे हल करेंगे, यहां माइनस का चिन्ह हो जाएगा। इसका मतलब यह है एक्स माइनस वाई को एक्स माइनस वाई से गुणा करने पर यह सर्व आ जाएगी हमारे पास। उसी प्रकार से सवाल का हल करेंगे। कोई सवाल में यहां प्लस था तो हम यहां एक्स रख लेंगे, या ऐसे भी है जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो हम यहां इस वाले को रख के देख लेते हैं, x माइनस 3 स्क्वायर आ जाएगा, और x की घात 2 है तो यहां x है तो यहां x के स्थान पर लिखा जाएगा x स्क्वायर, माइनस ये 2 है 2 लिखेंगे, गुणा x आ गया तो x की जगह x आ जाएगा, और गुणा यहां y है तो y का मान कितना है 3, तो यहां 3 लिखेंगे, प्लस और y इसकी घात 2 तो 3 की घात 2। यहां कोई भी मान हो उसको इसी प्रकार से रखेंगे। अब इसे x की घात 2 माइनस 2 और 3 6 हो जाएंगे, गुणा इनकी आपस में, x आ जाएगा प्लस 3 तिया 9। अंतर क्या है दोनों फार्मूले में, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, यहां माइनस हो जाता है, सेम गुणा उसी प्रकार से करेंगे। तीसरी सर्व समीकरण इसमें है, यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब है एक बार जोड़ना एक बार घटाना। यहां कोई भी संख्या हो एक्स के स्थान पर वाई के स्थान पर, बस उनको एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे, आपका सवाल हल हो जाएगा। इसमें भी हम एक उदाहरण की सहायता से एग्जाम्पल से करते हैं कैसे हल करेंगे। मान लिया हमने एक्स के स्थान पर यहां ले लिया 2, एक स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, और माइनस वाई के स्थान पर मान लिया हमने 3 भी लिख लिया। तो इसे कैसे करना है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। कोई भी संख्या हो, यहां अंक भी हो सकते हैं, बीजीय अंक के साथ भी अचर अचर भी हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा यहां केवल अचर और चर भी हो सकते हैं। एक बार जोड़ना एक बार घटाना है। यहां एक्स प्लस वाई, इसका मतलब है एक्स के स्थान पर ये और वाई के स्थान पर ये वाली संख्या आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b, और यहां हो जाएगा 2a माइनस 3b। इस तरह से कोई भी संख्या आए यहां पर, उसे एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। इस तरह से हम सर्व समीकरण का हल करेंगे। इसमें अब नेक्स्ट सर्व समीकरण देखते हैं, उनको कैसे करना है। अब नेक्स्ट सर्व समीकरण देखते हैं, उसमें कैसे हल करना है। देखिए 4 नंबर की सर्व समीकरण, यहां पर नंबर 4 सर्व समीकरण एक्स प्लस ए ब्रैकेट में है, और यहां पर है एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, और आप ब्रैकेट में देखेंगे यहां पर ए प्लस बी और आगे एक्स प्लस ए बी। इस सर्व समीकरण को देखना, इसे कैसे हल करना है। तो ये समझ लीजिए यहां पर ये एक्स का मान जो है, देखिए जैसे में ए और बी अलग अलग है, यहां पर ए का मान और बी का मान अलग अलग है। तो यहां एक्स का मान आ जाएगा, जो यहां ए और बी यानी जब बी और ये जो ए है ये दोनों यहां जाएंगे, यहां जुड़ेंगे, फिर इससे गुणा होगी, और यहां पर दोनों ए बी की आपस में गुणा कर लेंगे, चाहे वो चर अचर में हो या अचर में हो या चर में हो, कुछ भी संख्या हो। तो यहां हमने पहले चर अचर देखे थे, यहां पर केवल हम अंकों को देखेंगे अचर से, किस तरह से उसको हल करेंगे। अब यहां हम हल करेंगे, कोई संख्या लेते हैं, उस संख्या को देख करके सवाल को हल करना है। मान लिया यहां हमने ले लिया 105 गुणा 106। ध्यान दीजिए 105 और 106, इसका मतलब है 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6 यहां पर हम करेंगे। जैसे यहां देख लीजिए हमने इसे लिखा 100 प्लस 5 और इसको लिखा हमने 100 प्लस 6, बीच में गुणा का निशान होता है, दोनों ब्रैकेट कुछ नहीं तो वहां मल्टीप्लाई यानी गुणा का निशान होता है। अब आगे ध्यान दीजिए यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें एक्स का मान 100 है, इसमें भी एक्स का मान 100 है, तो यहां पर केवल यहां लिखेंगे ये 100 की घात 2 प्लस ब्रैकेट में क्या जाएगा ए और बी का मान। ए और बी क्या है, इसमें ए का है 5 और बी का है 6, तो ये क्या जाएगा 5 प्लस 6। आगे यहां मल्टीप्लाई यानी गुणा लगेगा, एक्स का मान क्या है 100, तो यहां 100 लिख देंगे, और प्लस ए और बी, ए बी का मान कितना है 5 गुणा 6, ये है। इसको ध्यान से देखना है। अब कैसे करना, नीचे देखिए 100 का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 5 और 6 ये 11 हो जाएंगे, गुणा ये आपका 100 लगा हुआ है, या हम इसे एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हमने करा 5 और 6 और 11 से 100 से गुणा कर देंगे, तो हम इसे एक साथ लिख देते हैं। ध्यान दीजिए तो कितना हो जाएगा 1100 यानी 1100 प्लस 5 छंग 30। अब इसे हम सब कुछ जोड़ देंगे, ध्यान दीजिए इसको, इसे हम जोड़ेंगे, देखिए ये कितना है 1100 और ये कितना है 30, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये इसी प्रकार से लिखा जाएगा, आगे 30 बचा, ये एरिया। इस तरह से इसका आंसर आएगा। बात समझ में आ गई होगी। यहां पे अंक आते हैं अलग अलग, 105 और 106, उसको ऐसे अकेले लिखते हैं, तो तब उसका हल हम यहां इस तरह से करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट सर्व समीकरण देखिए क्या है, 5वीं सर्व समीकरण है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर।
यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ब्रैकेट में है, उसकी घात 2 है। इसको जब हम खोलते हैं, हल करेंगे, तो देखिए पहले क्या है, समझ लीजिए इसको। फार्मूला आपको सर्वसमीका बड़ी दिखाई दे रही, लेकिन आसान है उसका करना। कैसे खोलेंगे उसको भी ध्यान दीजिए। पहले x है, x का वर्ग करेंगे, y है, y का वर्ग करेंगे, z है, z का स्क्वायर, ठीक है। आगे प्लस ये दोनों की मल्टीप्लाई गुणा हो गया आपस में, x की और y की, और उसका दुगना, यानी x का y का गुणा करेंगे, उसका 2 गुना करेंगे, ये हो रहा x प्लस वाई, इसका 2 आ गया। आगे फिर y और z, y और z का 2 गुना, y z का 2 गुना, फिर बाद वाला z और x का, ये आ गया z और x का 2 गुना। इस तरह से हल करेंगे। यहां पर कोई संख्या आएगी तो उसको हम यहाँ y और z के स्थान पर रखते चले जाएंगे, तो आपका जो है सर्वसमीका सिद्ध हो जाएगी, हल हो जाएगी। जैसे यहां रख लेते हैं, मान लिया देखिए 3a प्लस 4b प्लस 5c, ये हमने रख लिया। यहां पर सवाल है 3a प्लस 4b प्लस 5c, इस तरह से, यानी एक x के स्थान पर 3a है, y के स्थान पर 4b है, और z के स्थान पर 5c है। तो जहां जहां पर x y z आएगा वहीं पर ये हम रखते चले जाएंगे। ध्यान दीजिए इसका, x स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम 3a की घात 2 प्लस y के स्थान पर 4b, तो यहाँ 4b का स्क्वायर प्लस z के स्थान पर 5c का स्क्वायर, प्लस आगे है 2, यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ क्या है फिर उसके आगे, अब देखिए x और y, x क्या है इसमें 3a, y क्या है 4b, तो यहां लिखेंगे हम गुणा 3a गुणा 4b प्लस, फिर 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, फिर उसमें आइए आपका y और z, तो y का मान क्या है 4b और z का मान क्या है 5c, तो यहां लिखेंगे गुणा 4b गुणा 5c, फिर प्लस आगे फिर 2 आ गया, गुणा आगे है z और x, z का मान क्या है 5c और x का मान क्या है 3a, तो 5c क्या लिखेंगे गुणा 3a, इतनी बात समझ लीजिए। अब इसको नीचे कैसे खोलेंगे, ध्यान दीजिए इसका। अब 3 है, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। जब a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ही आएगा, यानी a की घात 2 प्लस 4 यानी 4, 4 का स्क्वायर 16, तो b का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, प्लस ये 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और आगे c की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आगे। अब इनको आपस में सब गुणा करेंगे बीच में। ध्यान दीजिए, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 2 तिया 6 और 6 चौके 24, ये 24 आ जाएगा। यहाँ a और b, तो a भी लिख देंगे। समझ में आ रही होगी बात, तो ध्यान दीजिए इसका। आगे 2 चौके 8 और 5 40, तो यहाँ आ जाएगा 40, और क्या बचा b और c, प्लस 2 5 10 और 30 आ जाएगा ac। ये 30 है, a और c लिख दो या ac लिख दो, इस तरह से हम हल करेंगे। बात समझ में आ गई। सर्वसमीका का प्रयोग इस प्रकार से हम करें। 5वीं सर्वसमीका थी, अभी इसमें आगे और सर्वसमीका है, उसको भी ध्यान से देखेंगे। अब आगे हम नेक्स्ट सर्वसमीका देखते हैं। ध्यान दीजिए, सर्वसमीका 6 है। ध्यान दीजिए, यहां पर x प्लस वाई की घात 3 ब्रैकेट में है, इसकी घात 3 हो जाएगी, यानी इसे कह सकते हैं हम x प्लस वाई का होल क्यूब, थ्राइस भी बोलते हैं, क्यूब हो जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, अब हम इसकी घात 3 यहां पर लगा हुआ है x प्लस वाई, तो आगे ध्यान दीजिए, यहाँ x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3x वाई, और फिर ब्रैकेट में x प्लस वाई। जब हम इस तरह की सर्वसमीका को हल करते हैं, ऐसा कोई सवाल आता है, तो ध्यान दीजिए x और y
तो हम एक्स वाई के स्थान पर ही वो संख्या रखते चले जाएंगे, हमारा जो है सवाल सही हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक सवाल उदाहरण लेते हैं। उसके लिए देखिए यहां पर लिखेंगे हम 3a प्लस 4b इसकी घात 3, ऐसी ध्यान दीजिए इसका। देखिए जहां पर ये एक्स वाई लिख लिया, ए बी चलेगा, यहां ए बी आ गया, कुछ भी आ सकता है। उसी लिए हम यहां करेंगे एक्स की घात 3 है तो यहां 3a की घात 3 लगा देंगे, प्लस बाई के स्थान पर 4b लिखेंगे, तो यहां 4b की घात 3 प्लस 3 गुणा एक्स के स्थान पर आ जाएगा आपका 3a, तो यहां 3a लिखेंगे, गुणा बाई का मान क्या है 4b, तो जहां बाई आ जाएगा वहीं लिखेंगे हम 4b। फिर ब्रैकेट में x प्लस बाई लिखा हुआ है तो वहां यही ब्रैकेट आ जाएगी 3a प्लस 4b, तो यहां जाएगी 3a प्लस 4b। ठीक है। अब स्टूडेंट्स आगे देखेंगे, यहां पर इसे खोलेंगे, 3 का क्यूब करेंगे यानी 3 का घन, 3 की 3 बार गुणा, 3 का घन हो जाता है 3 के 9 या 27, और a की घात 3 का मतलब उसका घन करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 4 चौके 16 चौका 64 आ जाएगा यहां, और b की घात 3 प्लस, अब इनके आपस में गुणा करेंगे, 3 की गुणा 3, 3 तिया 9, और यहां 9 चौक 36, समझ में आ गई, 3 तिया 9 और 9 चौक 36, तो यहां क्या लिखेंगे हम 36 लिखेंगे। आगे क्या बचा a और b, तो यहां a b लिख देंगे, a b जो ब्रैकेट है उसको इसी प्रकार से लिख दीजिए, अगली बार में हल हो जाएगा। एक बार में भी हो सकता था, सीधे सीधे यहीं करते तब भी हो जाता, लेकिन हमने उसको पहले लिख लिया, अब आगे उसको कैसे करना है उसको ध्यान से देखना है। तो ये 27 a की घात 3 प्लस 64 b की घात 3 प्लस, अब यहां 36 है a b, यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहां गुणा का निशान है, 36 a b से पहले इसे गुणा फिर इसकी गुणा, इस तरह से करके हम लिखेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा 36 a b। अगर हम इसे गुणा करें 3 छंग 18 1, और 3 का 9 1 10, यानी 36 या 108 होते हैं। यहां a यहां भी है तो a की घात 2 गुणा में घात जुड़ जाती है, और b, फिर ये प्लस आ गया तो ये प्लस लगाएंगे। अब 4 से गुणा करेंगे, 4 b से गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, और 4 त्या 12 2 14, 144 आएगा। यहां a है, a लिख देंगे, यहां b और यहां भी b, तो b की घात 2 हो जाएगा। समझ में आ गई, इस तरह से हम सवाल को लिखते हैं, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अगर यहां पर ए बी 4ab ऐसे कोई भी संख्या आती है तो इसी प्रकार से रख करके उसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट 7वीं सर्वसमीका है, इसमें x माइनस बाई की घात 3, और यहां पर इसमें आप देखेंगे अंतर क्या है, इसमें प्लस के निशान थे सब, इसमें माइनस की, ये प्लस वाली सर्वसमीका, ये माइनस वाली सर्वसमीका। अब इसमें भी अगर हम रखेंगे उसी प्रकार से, अगर यही देखते हैं यहां पर इसी प्रकार रख लेंगे, 3a माइनस 4b, इसकी घात 3 आ जाएगा, क्योंकि यहां प्लस में था यहां माइनस में। उसी प्रकार से करेंगे 3a की घात 3 माइनस 4b की घात 3 माइनस 3 गुणा x का मान क्या, वही 3x हो जाएगा, वो 3a गुणा 4b, और ब्रैकेट में वही लिख देंगे 3a माइनस 4b, सब जगह माइनस, उसमें प्लस इसमें माइनस, इतना अंतर है। गुणा उसी प्रकार से करनी है जैसे उसमें क्या था। अब क्या है, इसे खोल देंगे नीचे, 3 का हो जाएगा 3 त्या 9 त्या 27, a की घात 3 माइनस 4 चौक 16 चौका 64, 64 b की घात 3 माइनस 3 त्या 9 9 चौक 36, उसी प्रकार से आ जाएगा जैसे पहले था 36ab, और ब्रैकेट में लिख देंगे 3a माइनस 4b। अब इसे हल करेंगे, फिर नीचे खोल देंगे, तो ये 27a की घात 3 माइनस 64 b की घात 3 माइनस, अब देखिए यहां पर जैसे हमने यहां गुणा किया था उसी प्रकार से यहां भी गुणा करेंगे,
36 ए बी और 3 ए की गुणा, तो 36 दिया 108 ए बी, और यहां जब बी ए दो बार आया है तो उसका स्क्वायर लग जाएगा, घात लग जाएगी। अब ध्यान देना है, जैसे यहां -36 ए बी है, यहां अंदर माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस चिन्ह आता है तो वो अंदर प्लस हो जाता है। तो यहां क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा। और 4 के और 36 गुणा करेंगे, 4 छंग 24, 2 यहां 4 आ जाएगा 24 का, हासिल 2 हो जाएंगे, 4 से 12 14 144। और ये बी है, यहां भी बी है, तो इस क्या हो जाएगा यहां पर ए बी स्क्वायर, इस तरह से आएगा। तो यहां देखा आपने युग क्यूब वाली यानी घात 3 वाली सर्वसमीका 2 है, इसमें प्लस इसमें माइनस, ऐसे सवाल भी आगे आने वाले हैं। तो हम ठीक इसी प्रकार से उन सवालों को हल करेंगे सर्वसमीका में रख करके। यहां हमने 7 सर्वसमीका बताई हैं, तो जरूर समझ में आई होंगी, ऐसी आशा आपसे है। तो आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट में जरूर लिखें कि वीडियो कैसा लगा है। आगे फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।